सोच के देखिए कि आप एक दिन अचानक से सुबह उठे, आपने अपना फोन उठाया और उस पर मैसेज आ रखा था बैंक की तरफ से दैट योर अकाउंट इज अंडर स्क्रूटिनी। अब ये देखकर ही आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसका कारण भी सिर्फ क्या कि आपके अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा पैसा रखा हुआ था या फिर आपने जो कैश डिपॉजिट है वो लिमिट से एक्सीड कर दिया। तो क्योंकि 2026 में कैश ट्रांजैक्शन रूल्स साइलेंटली चेंज हो चुके हैं, यही कारण है कि बहुत से लोग किसी न किसी गलती की वजह से टैक्स रडार के अंडर आ रहे हैं। अब आज का वीडियो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो आप जान पाओगे कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप रख सकते हो जो कि सेफ है, कैश डिपॉजिट और कैश विथड्रॉल की मैक्सिमम लिमिट्स क्या हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब अलर्ट हो जाता है, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट्स क्या हैं और एक इंसान कितने बैंक अकाउंट रख सकता है। ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप करे अंत तक तो देखिएगा। साथ ही साथ चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना सेफ है। तो सबसे पहले हम एक मिथ को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर कि सेविंग अकाउंट में कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। ये बिल्कुल गलत है। आरबीआई या फिर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी अपर लिमिट डिफाइन नहीं की गई है। आप जितना अमाउंट चाहे उतना अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है। बिकॉज जितना भी पैसा आपके खाते में है वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, यानी कि उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि वो किस सोर्स से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले 5 साल से लगातार ITR फाइल कर रहे हो और आपका जो एवरेज इनकम है पर ईयर वो 8 लाख का है, विच मीन्स कि 5 साल में जो आपका एक्सप्लेनेबल इनकम बनता है वो करीब 40 लाख के आसपास बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके बैंक खाते में 30 से 35 लाख या फिर 40 लाख तक का पैसा पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर 5 साल में आपकी एक्सप्लेनेबल इनकम 40 लाख की है और आपके खाते में पड़ा हुआ है 1.5 करोड़, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अनएक्सप्लेनेबल अमाउंट कंसिडर किया जाएगा, जिसके ऊपर 84% टैक्स और पेनल्टी लग सकती है। यानी कि 1 करोड़ के अमाउंट में से आपके पास कितना बचेगा? केवल 16 लाख। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि कैश डिपॉजिट और विथड्रॉल की लिमिट्स क्या हैं। यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने खाते में कितना पैसा जमा करा सकते हो। तो इसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा अमाउंट अपने अकाउंट में जमा कराते हो तो ऐसी सिचुएशन में बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी कि आपकी SFT रिपोर्ट वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी और ये डेटा आपके AIS में भी रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल करेगा कि ये जो पैसा आपके खाते में पड़ा हुआ है इसका सोर्स क्या है, और इसके जवाब में जो भी आप बोलोगे अगर वो कमजोर हुआ, आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ्स नहीं हुए, तो फिर सेम वही होगा, 84% टैक्स प्लस पेनल्टी आपके ऊपर एक्सपोज कर दी जाएगी। तो कोई भी अनएक्सप्लेनेबल इनकम आपके खाते में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो रिपोर्टिंग को ट्रिगर करेगी ही। अब मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जिसके 2 बैंक खाते हैं, एक SBI में है, एक HDFC बैंक में है। अब दोनों ही अकाउंट्स में वो एक फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख जमा करा रहा है, तो ऐसे में दोनों में से कोई भी बैंक उसके अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं सबमिट करेगा। लेकिन अगर एक ही बैंक में उसने 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट कराया, मान लीजिए 12 लाख रुपए तक जमा कराया, तो उस केस में क्या होगा कि रिपोर्टिंग ट्रिगर हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी मिस्टेक है जो मल्टी बैंक यूजर्स भी कई बार कर देते हैं, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं कि कैश विथड्रॉल को लेकर कौन से रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो अब अगर आप लगातार ITR फाइल कर रहे हो तो ऐसे केस में 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विथड्रॉ कराते हो तो वहां पर 2% TDS काटा जाएगा। लेकिन अगर आप पिछले 3 सालों से ITR फाइल नहीं कर रहे हो तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के विथड्रॉल पर 2% TDS काटा जाएगा और 1 करोड़ से ऊपर की राशि पर जो आप विथड्रॉ कराते हो उसके ऊपर 5% तक TDS काटा जाएगा। अब आपने क्या किया? कैश विथड्रॉ किया और चुपचाप वहां पर आपके ऊपर पेनल्टी एक्सपोज कर दी गई, यानी कि TDS कट गया। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज क्या है कि जब आप ITR फाइल करते हो तो ये TDS रिफंड क्लेम किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की लिमिट्स क्या है यहाँ पर कैश के लिए, उस पर बात करें तो सेविंग अकाउंट की ऑलरेडी हम बात कर चुके
चुके हैं जिसकी कैश लिमिट 10 लाख रुपए तक की है, और करंट अकाउंट की जहां तक बात आती है तो वहां पर जो कैश लिमिट है वो 50 लाख तक की है। जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए करंट अकाउंट ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वहां पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मिल जाती है, लेकिन कंप्लायंसेस वहां पर भी मैंडेटरी हैं। अब यहीं पर आरबीआई लेकर आया है एक गेम चेंजिंग मूव, यानी कि अप्रैल 2026 से जो आपकी जीरो बैलेंस अकाउंट है वो ओपन कराने की सुविधा मिलने लगेगी, जिसे बोला जाता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि BSBDA, जिससे कि मिनिमम बैलेंस खाते में रखने की जो दिक्कत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि आप जीरो मिनिमम बैलेंस के साथ अपना खाता खुलवा सकते हो और बैंक आपको सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा, चाहे वो ATM हो, UPI हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। खास बात यह है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही बैंक्स में ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक पर्सन केवल एक ही BSBDA अकाउंट रख सकता है। आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी BSBDA में कन्वर्ट करा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट बैंक्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखने की टेंशन बिल्कुल ही फिनिश। अब आ जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट्स के ऊपर। तो UPI के केस में एक दिन की जो कैश ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक की है, लेकिन वो बढ़ सकती है 5 लाख रुपए तक इन केस आपको कोई हॉस्पिटल बिल पे करना है, एजुकेशन, इंश्योरेंस या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है। IMPS के लिए मैक्सिमम कैश ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख तक की है जो इंस्टेंट किया जा सकता है। वहीं अगर मैं NEFT की बात करूं तो यहाँ पर RBI कोई भी अपर लिमिट डिफाइन नहीं करता है, लेकिन बैंक और नेट बैंकिंग की जो भी लिमिट्स हैं वो एप्लीकेबल होती हैं। RTGS की बात की जाए तो मिनिमम 2 लाख की लिमिट है और मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं डिफाइन की गई है, यानी कि RTGS के केस में कोई भी अपर लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी लार्ज इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये ज्यादा सेफ और फास्टर कंसिडर किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट कि एक इंसान कितने बैंक खाते रख सकता है, तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जरूरी क्या है, मैंडेटरी यहाँ पर यह है कि आप जब भी अपना ITR फाइल करते हो तो आपके हर एक बैंक खाते को उसमें आपको रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर आपने अपने किसी भी बैंक खाते को ITR में रिपोर्ट नहीं किया तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी एक्सपोज की जा सकती है। जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने GST को बैंक खाते के साथ मैप करवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आपका GST सस्पेंड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे सेक्शन पे जो काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस रूल को अगर आप इग्नोर करते हो तो आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। यानी कि कैश ट्रांजैक्शन में क्या क्या पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, अगर उसे सेल करते हो कैश में तो 2 लाख से ऊपर आप कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हो पर डे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आप 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको कोई लोन रीपेमेंट वगैरह करना है तो वो भी आप कैश में नहीं कर सकते हो अगर वो 20,000 से ज्यादा का है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपके जितने भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आप 10,000 से ऊपर के कैश में नहीं कर सकते हो। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का जो इन्वेस्टर है वो स्मार्ट इन्वेस्टर है जो केवल रिटर्न्स के ऊपर बात नहीं करता, वो अपने कंप्लायंसेस भी मैनेज करता है। 2026 में पैसा आपके पास होना ये गलत बात नहीं है, लेकिन अनएक्सप्लेनेबल पैसा आपके पास होना वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, आप लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और टैक्स वगैरह के झंझट से दूर रहना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में रूल्स को पहले समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको हेल्प करेगी अपने कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए। वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लें ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।